राजीव, सबसे पहले तो आपके ही पास आना चाह रहा हूं, इसके माहौल क्या है आप बताते हैं। दो माहौल नजर आ रहा है, एक तो धार्मिक स्थिति को लेकर के बनारस और देश में जहां अलग अलग स्थितियां नजर आ रही हैं उसका माहौल क्या है, और इससे सियासी माहौल कितना सेट हो रहा है। देखिए सऊद, इस पर चर्चा करने से पहले पूरे देश की निगाहें और दिलचस्पी इस बात में होगी कि 17 मई को अदालत ने कहा था रिपोर्ट पेश करने को, उसका क्या होगा। सबसे पहले न्यूज़ 24 ने ये जानकारी दी थी कि तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग रिपोर्ट दाखिल करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा विशाल सिंह ने कैमरे पर कुछ भी नहीं कहा, चूंकि मामला अदालत में है तो उनको अदालत में सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन डालनी होगी। अब से थोड़ी देर बाद वो पहुंचेंगे। जो न्यूज़ 24 को जानकारी मिली है उसके मुताबिक 17 मई को तो ये रिपोर्ट पेश होने वाली है भी नहीं। अजय सिंह का बयान आपने देखा, जो तीसरे कोर्ट कमिश्नर है, अभी उन्होंने कहा। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण ये है कि कहीं ना कहीं ये तीनों कोर्ट कमिश्नर में, जहाँ तक हमारे देखने में आ रहा है, तीनों कोर्ट कमिश्नर में वो सामंजस्य नहीं दिखाई दिया जो कि 17 मई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चाहिए था। उसकी कई वजहें हैं। अजय मिश्र जो एडवोकेट कमिश्नर थे वो 2 दिन ऑलरेडी पहले वीडियोग्राफी या सर्वे करने के लिए जा चुके थे। उन पर जब उनके रवैये पर जब मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज़ किया तो विशेष कमिश्नर विशाल सिंह को अदालत ने नियुक्त किया। एक चीज़ और आम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अदालतों में कोर्ट कमिश्नर्स की एक लिस्ट होती है। साधारण सिविल वाद जैसे मुकदमे का हो गया, खेत का हो गया, खेत का मुकदमा हो गया, सिविल सूट अगर दाखिल किया गया तो कई बार उन्हीं लिस्टेड कोर्ट कमिश्नर्स में से मौके का मुआयना करने के लिए अदालत एक कोर्ट कमिश्नर को भेजती है, जो अमीन और दूसरे जो राजस्व के लोग हैं उनके साथ जाकर के वहाँ मुआयना करके अपनी रिपोर्ट देते हैं कि वहाँ मौके पर ये हालात थे, यहाँ तक खेत था, यहाँ तक मेड़ था, यहाँ तक पेड़ था, ये सारी चीज़ें देते हैं। उसके बाद अदालत, क्योंकि इस तरह के मसलों में कई बार अदालत को अपनी तरफ से चीज़ों को, साक्ष्यों को या फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत अदालत को थ्रू पड़ती है, क्योंकि दोनों पक्ष जो होते हैं, वादी प्रतिवादी, अलग अलग दावे करते हैं। तो मौके पर क्या स्थिति है इसके लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तो अदालतों में एक लिस्ट होती है। वो जो अदालत जिसमें ये मुकदमा चल रहा है उस अदालत की लिस्ट में अजय कुमार मिश्र का नाम था, लेकिन जब उनके रवैये पर ऐतराज़ एक पक्ष ने कर दिया तो आपको पता ही है कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशन से तो आप जज भी बदलवा सकते हैं। अगर आप कह दें कि भाई इस कोर्ट पर हमको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है तो जज भी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन से बदल जाते हैं। तो इसके बाद चूंकि कोर्ट कमिश्नर लिस्टेड उन कोर्ट कमिश्नर्स में से थे, इसलिए अदालत ने एक विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को, जो वो लिस्टेड कोर्ट कमिश्नर की लिस्ट में नहीं थे, उसके बाहर से उनको नियुक्त किया। अब जो लिस्टेड कोर्ट कमिश्नर वो ऑलरेडी 2 दिन वीडियोग्राफी करा चुके थे। अब जब विशेष कोर्ट कमिश्नर हुए विशाल सिंह तो अध्यक्षता यानी ये लीड करने लगे। अजय मिश्रा अलग हैं, तो निश्चित तौर पर मैंने तीनों अलग अलग अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और ऐसी स्थिति में 17 मई को रिपोर्ट नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि 17 मई को रिपोर्ट नहीं आएगी तो कब आएगी, तो इसमें 2-3 दिन और लगेगा। अब बात यह है कि दावे और प्रतिदावे के बाद अभी मुस्लिम पक्ष जो आपने कहा कि वजूखाने को जो सील किया गया उसके खिलाफ जाएगा, तो दरअसल ये उसी अदालत ने कल ये फैसला दिया था जब वहाँ हिंदू पक्ष के एक वादी ने वहीं घटना स्थल पर ही जैसे ही वजूखाने में शिवलिंग जैसी चीज़ दिखी और उसकी वीडियोग्राफी कराई गई और शिवलिंग मिलने की बात हिंदू पक्ष वहाँ करने लगा, वैसे ही वहीं पर एक उनको रिटन एप्लीकेशन कोर्ट कमिश्नर को वादी पक्ष ने दिया कि ये जो चीज़ है इसकी वीडियोग्राफी और तुरंत कराई जाए और इसको संरक्षित सुरक्षित रखने का तुरंत उपाय किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियोग्राफी के बाद इसके साथ छेड़छाड़ हो जाए। तो उस आवेदन को उसी और दूसरी तरफ उसी अदालत में हिंदू पक्ष ने अपने वकील के जरिए ये प्रार्थना पत्र दिया और अदालत ने डीएम और सीआरपीएफ कमांडेंट को उसकी सुरक्षा और सील करने के आदेश तुरंत दिए। तो ये उसी अदालत का मामला, ये कल ही इस पर फैसला आया है। अब मुस्लिम पक्ष जाएगा कि उनका पक्ष सुने बिना उनके परिसर को सील करने का फैसला अदालत ने कैसे दे दिया। बात यह है कि अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। हिंदू पक्ष, जैसा एक वकील ने अभी आपने सुनाया कि उन्होंने कहा कि मुकदमा इसीलिए होता है कि एक पक्ष कोई और बात कहता है, दूसरा कोई पक्ष और बात कहता है। अब ये अदालत तय करेगी, लेकिन कुल मिलाकर के पूरे देश की जानने में जो ये दिलचस्पी है कि 17 मई को रिपोर्ट पेश होगी कि नहीं, तो मुझे लगता है न्यूज़ 24 ये पक्के दावे के साथ
यह आपको खबर दे रहा है कि आज वो रिपोर्ट दाखिल नहीं होगी। बाकी कोर्ट कमिश्नर्स के बीच में भी कार्यशैली को लेकर कोई मतभेद है या अलग अलग चीज़ें आने वाली हैं या रिपोर्ट तैयार करने में तीनों एक साथ क्यों नहीं बैठ रहे हैं, यह बात भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। ठीक है, इस पर भी हमारी नजर है, उसके लिए भी हम आएंगे आपके पास राजीव। लेकिन प्रभाकर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जल्दी से काशी का रुख कर लेते हैं। अमिताभ, आज तो बहुत ज्यादा अहम दिन है और बीते एक हफ्ते से ज्यादा का समय है जब पूरे देश की निगाहें ज्ञानवापी परिसर पर ही टिकी हुई हैं और आज शायद उन सब का सबसे ज्यादा अहम दिन। जरा वहां की स्थिति बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सिविल कोर्ट जो है वाराणसी का उसके ठीक सामने मौजूद हैं। कई जज यहां से अंदर जा चुके हैं और यहां पे आज सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है क्योंकि काफ़ी अहम दिन है। आज रिपोर्ट सौंपी जानी है और इसको लेकर यहां पे पब्लिक गैदरिंग भी होनी शुरू हो गई है, इसलिए यहां सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और दूसरी सबसे खास बात, जैसा राजीव रंजन जी बता रहे थे, लेकिन आज जो जानकारी यहाँ कोर्ट में आने के बाद मुझे जो मिली है कि कोर्ट जो एक सप्लीमेंट्री पहले जो कोर्ट जो जाँच रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट यहाँ देनी है, चूँकि आज टाइम है, तीनों जो कोर्ट एडवोकेट जो कमिश्नर है वो यहाँ पे आएंगे। और लेकिन प्राथमिक जो अजय मिश्रा, जिन्होंने पहले भी 2 दिन जो 6 और 7 का जो जांच की थी और उसके बाद फिर वो जांच की अवधि बढ़ी, तो वो एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बाद में दाखिल होगी। हो सकता है कि आज एक प्राइमरी रिपोर्ट जो है कोर्ट उनसे मांगे और जिसकी तैयारियाँ उन्होंने की है। चूँकि 32 GB के 4 SD कार्ड हैं और इसके अलावा 2000 से ज़्यादा फोटोग्राफी है, तो निश्चित तौर पर इस पूरे सर्वे का रिपोर्ट तैयार करने में वक्त लगेगा। और वक्त का पहले जो था 16 मई का जो दिन था, उन्हें एक दिन का वक्त मिला था कि इस रिपोर्ट को तैयार करें, लेकिन कल भी सर्वे का काम हुआ और उसके बाद जैसा कि अजय प्रताप सिंह ने बताया भी कि रात 12 बजे तक उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन मुकम्मल नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में चूंकि कोर्ट में आज डेट था और आगे की भी तैयारियां चलनी है, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, इसलिए कोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा समय देने की समय नहीं देगा। जैसा कि यहाँ पे वो कुछ वकीलों ने बताया है, उन्होंने ये भी बताया कि इस कंडीशन में ये होगा कि जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो कोर्ट लेगा और बाद में उन्हें समय देगा कि आप सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आप दाखिल कर सके, ऐसा हो सकता है। तो ये यहाँ की स्थिति है, हालात यहाँ पे है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो भी यहाँ पहुँच चुका है और उनके तरफ से एक याचिका दाखिल की जाएगी, क्योंकि बिना उन्हें उनकी बातों को सुने हुए कोर्ट ने एक तरफा फैसला दिया और वजू खाने को सील कर दिया। मुस्लिम पक्ष आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जो शिवलिंग यहाँ जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है वो शिवलिंग है। उनका ये कहना है कि महज फव्वारा है और फव्वारे खूबसूरती के लिए यहाँ लगाए गए थे, जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़े हुए थे। और वहाँ मछलियाँ हैं और चूँकि मछलियाँ हैं इसलिए खाना देने की इजाज़त भी वहाँ मिलनी चाहिए। इन बातों को लेकर आज मुस्लिम पक्ष याचिका दाखिल करेगा और जिसके लिए उसके वकील यहाँ कोर्ट में पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो ये वहां पर आज की स्थिति है और इस स्थिति पर आप नजर बनाए रखिएगा। मैं आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।